फ्री जॉब अपडेट्स के न्यू वीडियो में इफ यू आर न्यू मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज मैं आपको पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में जो न्यू वैकेंसीज निकली हैं फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी। सो बेसिकली पावर ग्रिड जो है ये एक महारत्ना कंपनी है अंडर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ये लोग प्लान कर रहे हैं फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम द स्टेट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ओके, सो ये जो एंगेजमेंट होने वाला है ये प्योरली टेम्पररी है और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है फॉर अ पीरियड ऑफ 24 months. So let's start. The first one is field engineer electrical. इसके लिए total 25 vacancies है. Next is field engineer civil. इसके लिए 10 vacancies है. Field supervisor electrical. इसके लिए 30 vacancies है. Next is field supervisor civil. इसके लिए 10 vacancies है. इसके लिए जो upper age limit होने वाली है वो है 29 years of age on 1st of June 2022. Educational qualification जो compulsory है वो है अपने full time BE या फिर BTech या फिर BSc engineering किया हो, BE power engineering in electrical disciple और equivalent from recognized university इलेक्ट्रिकल फील्ड इंजीनियर के लिए है ये। और मिनिमम 55% मार्क्स आपने सिक्योर किए होने चाहिए अगर आप जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस को बिलोंग करते हो एंड पास मार्क्स रिक्वायर्ड है अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या फिर एक्स सर्विसमैन को बिलोंग करते हो। अगर आपका जो डिसाइपल है इलेक्ट्रिकल के लिए तो वो आपने इंजीनियरिंग जो इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पावर, सिस्टम्स इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इनमें से आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट की होनी चाहिए। फॉर एक्सपीरियंस जो है वो 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है ऑफ डिजाइन, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड सो ऑन। जो यहाँ पे टॉपिक्स दिए हुए हैं आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। नेक्स्ट है पोस्ट आईडी सेकंड के लिए, दैट इज फील्ड इंजीनियर सिविल। इसके लिए भी सिमिलरली आपने बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग इन सिविल डिसाइपल। और अगर आप जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस को बिलोंग करते हो एंड अलॉन्ग विद दैट एससी ऑल्सो, तो 55% मार्क्स आपको मिनिमम सिक्योर करने हैं। एंड इफ यू बिलोंग टू एसटी, पीडब्ल्यू एंड एक्स सर्विसमैन यू नीड टू सिक्योर पास मार्क्स ओनली एंड द डिसाइपल इज ओनली सिविल इंजीनियरिंग। और इसके साथ आपके पास 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए इन डिजाइन, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग एक्सेट्रा। द नेक्स्ट वन इज सुपरवाइजर, फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल के लिए आपने 3 इयर्स का डिप्लोमा किया होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ उसमें आपने 55% मार्क्स सिक्योर किए होने चाहिए। इसके साथ अगर आपने हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन किया है सच एज बीई, बीटेक, एमटेक, एमई विद और विदाउट डिप्लोमा तो भी आप अप्लाई कर सकते हो फॉर फील्ड सुपरवाइजर। और इसमें जो डिसाइपल्स रिक्वायर्ड है वो है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग एंड पावर इंजीनियरिंग। एंड इसमें भी 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। फील्ड सुपरवाइजर सिविल, इसके लिए 3 इयर्स का डिप्लोमा इज रिक्वायर्ड इन सिविल इंजीनियरिंग विद 55% मार्क्स मिनिमम एंड बीई, बीटेक एंड एमटेक कैंडिडेट्स कैन आल्सो अप्लाई। Along with that 1 year का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड एंड सिविल इंजीनियरिंग इज द मेन डिसाइपल। कॉम्पनसेशन बेनिफिट्स जो आपका ये रेन्यूमरेशन होने वाला है वो होगा 30,000 रुपीज से लेके 1,20,000 रुपीज तक। और इसका बेसिक पे होगा 30,000 प्लस आपको डीए, एचआरए और पर्क्स ऑफर किए जाएंगे जो सेकंड पोस्ट के लिए है। एंड थर्ड एंड फोर्थ पोस्ट जो सुपरवाइजर की है उसके लिए आपका पे स्केल होगा 23,000 रुपीज से लेके 1,05,000 रुपीज तक। और अदर बेनिफिट्स जो होंगे वो होगी कि एचआरए आपका जो होगा वो पेड होगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ पावर ग्रिड, उसके साथ आपको पर्क्स दिए जाएंगे। एंड कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल आपको रियम्बर्समेंट दिया जाएगा फॉर ऑफिशियल मोबाइल कॉल्स, उसके चार्जेस आपको दिए जाएंगे। जो लीव है वो 12 डेज की कैजुअल लीव दी जाएगी, 10 डेज सिक लीव एंड 30 डेज अर्न्ड लीव विल बी अलॉटेड टू यू। और इसके साथ जो अलग अलग लीव्स है वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई है, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। इसके साथ आपको मेडिकल बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे फॉर सेल्फ ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ एंगेजमेंट एंड फॉर सेल्फ एंड फैमिली दैट इज स्पाउस एंड 2 डिपेंडेंट चिल्ड्रन। फॉर रिलैक्सेशन और कंसेशंस है वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किए हुए हैं फॉर वेरियस कास्ट, वो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर कंपनी में पावर ग्रिड में एज फील्ड इंजीनियर एज या फिर फील्ड सुपरवाइजर, मतलब एटलीस्ट 1 ईयर आपने वर्क किया है और आप अभी भी वर्क कर रहे हो तो इसमें आप बिलोंग करते हो इन यू हैव रजिस्टर्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इन द 7 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन दैट इज अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। और आपको 5 इयर्स तक का मैक्सिमम कंसेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। सर्टिफिकेट है वो एचआर ने इंडिकेट किया होना चाहिए ड्यूरेशन ऑफ एंगेजमेंट और वो आपको लाना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो उसमें ये भी मेंशन किया होना चाहिए कि आपका प्रोजेक्ट कौन सा था, आपने कितने ईयर उसमें सर्व किया है इन पावर ग्रिड। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें ये है कि बेसिकली आपको इन 7 रीजन्स को ही बिलोंग करना चाहिए। अगर आप इनमें से किसी और रीजन को बिलोंग करते हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। और जो एंगेजमेंट है वो टोटली टेम्पररी बेसिस पे है, दैट इज कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे 24 मंथ्स के लिए। पहले रजिस्टर करना पड़ेगा इन नेशनल स्किल्स रजिस्ट्री एट दिस पर्टिकुलर वेबसाइट दैट इज nationalskillregistry.com। और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा फॉर पावर ग्रिड और उसके बाद आपको वेरीफाई करनी पड़ेगी आपकी प्रोफाइल एनएसआर प्रोफाइल से और वो आपको अपनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। एंड विद इन 3 मंथ्स ऑफ ज्वाइनिंग आपको ये करना है। सो पर्सनल डिटेल्स जो लगेंगी वो है आइडेंटिटी, बायोमेट्रिक फॉर फिंगरप्रिंट्स, एसेंशियल
क्वालिफिकेशन जो है उसके सर्टिफिकेट्स आपको लगेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, रेलेवेंट डिग्री एंड प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट आपकी कहाँ पे थी, आपका एक्सपीरियंस कितना है अपॉन ज्वाइनिंग, वो भी रिक्वायर्ड है। सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है वो कम्प्लीटली इंटरव्यू के बेसिस पे होने वाला है। सबसे पहले इन केस अगर कैंडिडेट ज्यादा आते हैं या फिर एप्लीकेशन ज्यादा होंगी तो फिर दे कैन टेक ए स्क्रीनिंग टेस्ट ऑल्सो, जिसका ड्यूरेशन 1 आवर होगा और आपको 75 मार्क्स का पेपर देना पड़ेगा। उसमें 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। द फर्स्ट पार्ट विल कंसिस्ट ऑफ 50 क्वेश्चंस एंड द सेकंड पार्ट विल कंसिस्ट ऑफ 25 क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट होगा रिलेवेंट डिसाइपल पे, मतलब अगर आप फर्स्ट फील्ड जो फील्ड इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सिविल फील्ड से है, सिविल के क्वेश्चंस होंगे एंड द नेक्स्ट इज गोइंग टू बी 25 क्वेश्चंस ऑन एप्टीट्यूड। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। फॉर ओपन कैटेगरी जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 40% है एंड फॉर रिजर्व कैटेगरी इट इज गोइंग टू बी 30%। जो कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद फर्दर आपकी जो सिलेक्शन लिस्ट है वो प्रिपेयर की जाएगी। यहाँ पे इन्होंने फील्ड सुपरवाइजर के लिए जो पेपर होने वाला है उसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सो इट इज गोइंग टू बी फर्स्ट 50 क्वेश्चंस ऑन टेक्निकल नॉलेज टेस्ट एंड नेक्स्ट 25 ऑन एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, डेटा सफिशिएंसी और न्यूमेरिकल एबिलिटी पे क्वेश्चंस होंगे। और ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पेपर होने वाला है आपका, जिसमें 4 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क का वेटेज होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपका जो पेपर है वो बाइलिंगुअल होने वाला है, दैट इज हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। सीबीटी होगा वो, दैट इज मतलब रिटन टेस्ट भी हो सकता है या फिर सीबीटी भी हो सकता है, इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। और आपके जो सेंटर्स होंगे वो ईटानगर एंड गुवाहाटी, इन दोनों में से कोई एक ही होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट है वो प्योरली मेरिट के बेसिस पे प्रिपेयर की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू एज वेल एज योर रिटन टेस्ट। की जो फीस होने वाली है वो फर्स्ट एंड सेकंड पोस्ट जो है वो फील्ड इंजीनियर की उसके लिए 400 रुपीज की होगी एंड थर्ड एंड फोर्थ पोस्ट दैट इज फील्ड सुपरवाइजर के लिए 300 रुपीज फीस है। जो SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन है उनको फीस नहीं पे करनी है, दे एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फीस। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको, तो सबसे पहले आपको अप्लाई करने से पहले इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाना है, दैट इज www.powergrid.in। यहाँ पे रजिस्टर करना है, करियर सेक्शन, यहाँ पे इन्होंने एरो जो दिया है वो पूरा आपको चेक करना है, उसी के अकॉर्डिंग करना है, आपको फॉर्म फिल करना है। एंड आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इज स्कैन कॉपी ऑफ योर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, देन योर सिग्नेचर, यहाँ पे साइजेस मेंशन्ड है, आप एक बार देख लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, दैट इज मैट्रिक सर्टिफिकेट, दैट इज 10th का सर्टिफिकेट, देन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जो भी आपने डिग्री डिप्लोमा किया है उसके सर्टिफिकेट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका जो भी आपका पे स्केल था उस टाइम पे, जो आपका डेजिग्नेशन था, एम्प्लॉयमेंट ऑफ एक्सपीरियंस है वो सब लगेगा। देन अगर आप किसी गवर्नमेंट या PSU में काम करते हो तो आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, डिसेबिलिटी इन केस यू आर पर्सन विद डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विसमैन, देन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का सर्टिफिकेट लगेगा एंड EWS का सर्टिफिकेट इफ यू आर एप्लीकेबल फॉर दैट पर्टिकुलर कैटेगरी। एंड इसके साथ आपको फीस पे करने के लिए भी क्या क्या प्रोसीजर है यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है, आप देख सकते हो। ऑनलाइन प्रोसीजर है एंटायर। इंटरव्यू के टाइम पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं वो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। सो सभी की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगेगी बेसिकली। फर्स्ट वन इज ऑनलाइन जनरेटेड रेज्यूमे, तो आपका रेज्यूमे लगेगा आपको, फिर एसेंशियल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स, पासिंग एज वेल एज मार्कशीट एंड अदर क्वालिफिकेशन के भी, इनकेस आपने कोई और कोर्स या फिर डिग्री की है तो आप उसके भी सर्टिफिकेट्स अटैच कर सकते हो अलॉन्ग विद। अगर आपकी परसेंटेज जो मार्क्स है वो CGPA या फिर OGPA में है तो उसे आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके लिए आपको ऑथेंटिकेशन लगेगा ऑफ द यूनिवर्सिटी, वो आपको कैरी करना है आपके साथ। डॉक्यूमेंट्स जो एक्सपीरियंस से रिलेटेड है वो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। ऑनलाइन एडमिट कार्ड है वो भी आपको ऑनलाइन ही मिलेगा। आप पे बेसिक चीजें दी हुई है इन्होंने, इंस्ट्रक्शंस वगैरह, वो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। मैंने आपको बेसिक सारे बता दिए हैं। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो है 11th of May 2022 एंड द लास्ट डेट फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन इज 1st of June 2022 और कट ऑफ डेट फॉर द पर्पस ऑफ अपर एज लिमिट एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी 1st of June 2022 है। जो रिटन एग्जाम की, इंटरव्यू की या फिर स्क्रीनिंग टेस्ट की डेट है वो आपको बाद में इन्फॉर्म कर दी जाएगी। पावरग्रिड इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी बिकॉज आपको एक काफी अच्छा पे स्केल मिलेगा, इसके साथ आपको काफी सारी अलाउंसेस भी मिलने वाली है एंड मोर ओवर आपको एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा मिलेगा। इफ यू विश टू अप्लाई यू कैन डू इट as early as possible and if you find this particular video useful make sure you like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.